अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास के आप लोगों का साइंस का चैप्टर है। आज हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है चैप्टर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में हम देखेंगे कि ऑर्गन्स ह्यूमन के कैसे काम करते हैं, क्या चीज़ें कैसे हैं कैसे नहीं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। उन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ सेवरल ऑर्गन सिस्टम डेट वर्क टुगेदर एज वन यूनिट। कि ह्यूमन की जो बॉडी है वो सेवरल ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी हुई है जो कि एक साथ काम कर रहे होते हैं। और क्लास 6 में हमने ह्यूमन बॉडी के बारे में थोड़ा बहुत कंसेप्ट पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग 7th क्लास में भी सारा कुछ पढ़ेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम देखें तो उन्होंने बोला आवर बॉडी नीड एनर्जी एंड फूड टू मूव, ग्रो एंड टू स्टे अलाइव। हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है मूव करने के लिए, हरकत करने के लिए, बढ़ोतरी के लिए और ज़िंदा रहने के लिए। आवर बॉडी सेल्स कैन नॉट यूज़ द फूड इन द फॉर्म ऑफ डैट इट इज़ ईटन बाय अस। कि हम जिस फॉर्म में खुराक को ले रहे होते हैं या खुराक को खा रहे होते हैं उसी फॉर्म में उसको यूज़ नहीं कर लेते। आवर बॉडी चेंज इज़ इनटू सिंपलर फॉर्म। हमारी जो बॉडी है वो उसको चेंज कर देती है सिंपलर फॉर्म में। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज़ कॉल्ड डाइजेशन। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हमारी खुराक चेंज हो जाती है सिंपलर फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशन बोल रहे होते हैं। पार्ट ऑफ बॉडी डेट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे बॉडी के पार्ट्स जो कि उस चीज़ में हिस्सा ले रहे हों उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोल रहे हैं। अब हम इसको स्टडी करते हैं। ईटिंग वेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी कैन डू टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। उन्होंने कहा कि अच्छा खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट फूड एंड आर दी सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। काफ़ी सारी फूड्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेज हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने का ज़रिया है। न्यूट्रिएंट्स में हम बात करें तो न्यूट्रिएंट्स आर द यूजफुल पार्ट्स ऑफ आवर फूड। हमारे फूड का न्यूट्रिएंट्स एक यूजफुल मुफीद पार्ट है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा आर द न्यूट्रिएंट्स। ये सब किस में आएंगे, न्यूट्रिएंट्स में आएंगे। अगर आपके पास आ जाए कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं तो आप इस सारे को अंडरलाइन करेंगे कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं। इससे पहले डाइजेशन की हम लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक कि आपके पास क्या है, डिफाइन है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। अब आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन न्यूट्रिएंट इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन करवा देता है इन न्यूट्रिएंट्स के जो कि हम डेली रूटीन वाइज में यूज़ कर रहे होते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में। दीज सिंपल मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू द वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब टू इंटर द ब्लड। ये सिंपलर मॉलिक्यूल्स डाइजेस्टिव ट्यूब के वॉल के थ्रू हमारे ब्लड में इंटर हो जाते हैं। द ब्लड कैरी देम टू एवरी सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी। और ब्लड फिर क्या करता है, जिन सेलों को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरत होती है ये ब्लड वहाँ तक ले जाता है इसको, और टू बिकम पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और हमारी बॉडी का ये पार्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट है वेयर एंड हाउ डाइजेशन अकर। कहाँ पे और कैसे डाइजेशन अकर होती है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकर इन अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। जो डाइजेशन का फिनोमिना पाया जाता है, अकर होता है, वो एक लॉन्ग ट्यूब के थ्रू अकर होता है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल का नाम दे रहे हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। ये हमारे मुंह से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जाता है, एंड एट दी एनएस, और एनएस पे जाके ये एंड हो रहा होता है। नेक्स्ट है आपके पास माउथ। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम आवर माउथ। जो डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है, मतलब हम खाना जो ले रहे होते हैं, जो खाना खा रहे होते हैं, उसका प्रोसेस जो स्टार्ट होगा वो हमारे मुंह से स्टार्ट होगा। आवर टीथ ब्रेक्स द फूड इनटू स्मॉल पीसेस बाय कटिंग एंड गार्डनिंग। हमारे जो दांत होते हैं मुंह के अंदर वो क्या काम कर रहे हैं, वो हमारी खुराक जो हमने ली है उसको ब्रेक करेंगे, उस खुराक को स्मॉल पीसीज में, किसके थ्रू, कटिंग के थ्रू और ग्राइंडिंग के थ्रू। टंग मिक्सेस फूड विद सलाइवा। अब टंग का क्या काम है, हमारी ज़बान जो है वो सलाइवा उसके अंदर मिक्स करेगी। सलाइवा थूक को बोलेंगे कि वो उसके अंदर मिक्स कर देगी, और सलाइवा क्या सिक्रीट करेगा, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट कर रहा होगा। अब सलाइवा स्टार्ट करेगा डाइजेशन किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, और कार्बोहाइड्रेट्स में बात आ जाती है स्टार्च और शुगर की। अगर आपके पास ये आ जाए एमसीक्यू में कि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या चीज़ें इंक्लूड है, आपको पता होना चाहिए कि स्टार्च और शुगर इंक्लूड है इसमें। आफ्टर सम टाइम द फूड इन द माउथ बिकम सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। कुछ टाइम के बाद हमारी जो खुराक होती है मुंह के अंदर वो नरम हो जाती है और नमी वाली हो जाती है।
द टंग पुशेस दिस फूड टू द बैक ऑफ आवर बोन, हमारी फिर ज़बान क्या करेगी, उस खुराक को मुंह के पिछले हिस्से की तरफ धकेल देगी। ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारा माउथ है, ये लंबी सी कैनाल जो आ रही है इसको हम ओइसोफेगस पे बोल रहे हैं। फिर आगे लीवर है, फिर हमारा स्टमक है, पेंक्रियास है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस है। अच्छा, इसको अगर हम बोले तो उन्होंने कहा आवर टीथ आर दी मेन टूल्स वी यूज़ टू ब्रेक डाउन फूड इन दी माउथ। हमारी टीथ जो है वो मेन या बेसिक टूल वही हैं जो कि ब्रेक डाउन करवाते हैं फूड की। वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम टू मेक देम स्ट्रॉन्ग, हमें जाहिर सी बात उनकी केयर भी करनी चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ मिल्क, ज़्यादा से ज़्यादा हमें दूध पीना चाहिए। यूज़ टूथपिक या मिसवाक और ब्रश, हमें मसवाक या ब्रश यूज़ करना चाहिए, क्या करने के लिए, क्लीन करने के लिए अपने दांतों को। अवॉइड टू मच स्वीट्स, ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्वीट्स नहीं यूज़ करनी चाहिए, आपको पता है उससे हमारे दांत ख़राब हो जाते हैं या फिर उनको कीड़ा लग जाता है, इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता दांत जो है वो ख़त्म होने की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। ओइसोफेगस, यहाँ पे देखें ओइसोफेगस क्या चीज़ है, ये लंबी सी जो कैनाल आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं, ओइसोफेगस बोलते हैं। सिंपल अगर मैं यहाँ आपको बताऊँ तो उन्होंने कहा च्यूड फूड इज़ देन पुश फ्रॉम द माउथ इनटू ओइसोफेगस। जो भी च्यूड कहते हैं चबाई हुई खुराक को, जो भी खुराक चबा ली जाती है मुंह में उसका काम वहाँ ख़त्म हो गया, अब उसने माउथ से आना है स्टमक वाली साइड पे। तो ये जो एक रास्ता है ना जो माउथ से हमारे स्टमक तक आ रहा है इसको हम कह रहे हैं ओइसोफेगस। ओइसोफेगस इज द लार्ज ट्यूब दैट कैरी फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। क्लियर हो गया कि मैंने यहाँ बता दिया आपको। ओइसोफेगस यूजेस वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट। ओइसोफेगस क्या यूज़ करता है, वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट को यूज़ करता है पुश करने के लिए फूड को हमारे स्टमक की तरफ। वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट क्या होती है, कहीं से वो चीज़ सुकड़ी हुई, कहीं से वो चीज़ रिलैक्स हो गई, मतलब कभी वो रिलैक्स हो रही है, कभी वो सुकड़ रही है। इस चीज़ को, कॉन्ट्रैक्शन को और रिलैक्स होने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसी वजह से मस्कुलर मूवमेंट बोलेंगे और इसी वजह से हमारी खुराक जो है वो नीचे की तरफ धकेल दी जाती है, पीछे की तरफ। दीज वेव लाइक मूवमेंट्स कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये जो मूवमेंट होती है इसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं और इस प्रोसेस को हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। एक्सटेंड योर थिंकिंग, उन्होंने बोला है कि इज़ इट पॉसिबल फॉर फूड वी ईट टू गो इनटू स्टमक। क्या ये पॉसिबल है कि खुराक हमारे स्टमक में चली जाए और हमारे इंटेस्टाइन में भी चली जाए, इवन व्हेन वी आर अपसाइड डाउन। कि अगर हम लेटे हुए हों तो भी खुराक हमारे मुंह में चली जाए, मुंह में तो हम खुद डाल रहे हैं और मुंह से आगे फिर आपके स्टमक में भी चले जाए और इंटेस्टाइन में भी चली जाए। तो ये तो चीज़ बच्चे आपको वैसे भी क्लियर है कि हम चाहे खड़े हों, चाहे हम बैठे हों, चाहे हम लेटे हों, हम खाना खा रहे हैं, उसने अपनी खुराक ने अपना वो प्रोसेस सारा करता रहना है। माउथ में चबा रहे हैं, वो आगे ओसोफेगस में भी जाएगी, आगे वो लीवर स्टमक में भी जाएगी। वैसे कहा जाता है बेसिकली कि खाने को आप बैठ के खाओ, अच्छे से चबा के खाओ, लेट के नहीं खाना चाहिए, वो सांस की नाली में ना फंस जाए, ये सब तो एक ऐसे बातें हैं, लेकिन उसने अपना काम करना ही करना है। अगर हमने मुंह में खाना लिया है और उसको हम आगे लेके जा रहे हैं तो वो काम तो होगा ही होगा। इसलिए इसका आंसर आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, या आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, उसमें आपको इसका आंसर एक्सप्लेन किया हुआ होगा, या आप लोग याद कर लेंगे। स्टमक, आवर स्टमक इज़ अ लार्ज जे शेप मस्कुलर बैग। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, ये स्टमक है, ये मस्कुलर बैग है जे शेप का। इट मिक्सेस द फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस, ये अपने अंदर ये खुराक के अंदर डाइजेस्टिव जूस को मिक्स कर देती है। डाइजेस्टिव जूस बिगन्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेस्टिव जूसेस डाइजेशन करवाता है प्रोटीन की, मीट की, एग की, मिल्क की, पल्सेस वगैरह की। फूड स्पेंड अबाउट 4 आवर्स इन द स्टमक, हमारी फूड जो है वो 4 घंटे गुजारेगी स्टमक के अंदर। डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक आल्सो कंटेन एन एसिड, डाइजेस्टिव जूस जो होता है हमारे स्टमक में वो एसिड पे मुश्तमिल होता है। एसिड क्या करेगा, किल कर देगा जर्म्स को जो कि प्रेजेंट हो गए हमारी फूड में, और ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में भी हेल्प करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, उन्होंने बोला आवर स्टमक डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन में जैसे मीट वगैरह है। वाई डज इट चूजेस नॉट डाइजेस्ट स्टमक इटसेल्फ, कि वो खुद स्टमक को क्यों नहीं वो ख़त्म कर रहा, उसने स्टमक के अंदर जो चीज़ें हैं प्रोटीन वगैरह, मीट वगैरह, कोई भी चीज़ है उसको तो ख़त्म कर रहा है वो, लेकिन वो दूसरी चीज़ों को मतलब खुद स्टमक इटसेल्फ को ख़त्म क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसके अंदर उसकी वॉल्स जो होती हैं स्टमक की वो एक जूस सिक्रेट कर रही होती हैं, और उसकी वजह से जो उसके अंदर मटेरियल पड़ा होता है वो उसके अंदर मिक्स होकर उसको नरम कर देती हैं, उसको फिर आगे भेज दिया जाता है, लेकिन स्टमक इटसेल्फ खुद ख़त्म नहीं होता। स्मॉल इंटेस्टाइन एज फूड लीव्स आवर माउथ, जैसे ही खुराक हमारे स्टमक को छोड़ती है तो ये पास हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, विच इज़ अ लॉन्ग ट्यूब
थिन ट्यूब कॉइल्ड इनसाइड आवर एब्डोमेन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्ग और थिन ट्यूब होती है, पतली सी एक ट्यूब होती है जो कि कॉइल होती है हमारे एब्डोमेन, हमारे पेट के गिर्द अंदर वाली साइड पे, इनसाइड। फाइनल डाइजेशन ऑफ आवर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स अक्कर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फाइनल डाइजेशन जो कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की, प्रोटीन की, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही अक्कर होती है। 3 ऑर्गन्स हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड के लिए। इसमें लीवर आ जाएगा, पेंक्रियाज आ जाएगा और वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा। लीवर प्रोवाइड बाइल साल्ट टू मेक फैट ईजियर टू एब्जॉर्ब। लीवर क्या प्रोवाइड करेगा आपको? बाइल साल्ट प्रोवाइड करेगा जिसमें कि फैट्स ईजिली फिर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। पेंक्रियाज एंड इंटेस्टिनल वॉल सिक्रीट जूसेस टू डाइजेस्ट रिमेनिंग फूड। पेंक्रियाज इंटेस्टिनल वॉल अब जूस सिक्रीट करेंगी जिसमें डाइजेस्ट हो जाएगी जो रिमेनिंग फूड। मतलब फूड आपकी काफ़ी हद तक छोटी ग्राइंडिंग भी होगी, कटिंग भी होगी और मिक्सेस भी हो गई, जूस वगैरह मैदे में सब कुछ, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में आके और ज़्यादा छोटे पीसेस में चेंज हो जाती है, और ज़्यादा छोटे स्मॉलर उसमें चली जाएगी कि आगे जाके वो इजीली आपके रिमूव हो सके। एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड आल्सो अकर इन द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो एब्जॉर्प्शन है डाइजेस्टेड फूड की वो कहाँ? लास्ट पार्ट में होगी इंटेस्टाइन की। इंटेस्टाइन की बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजिनम और इलियम। इलियम जो होता है लास्ट में, उसमें जाके फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो आखिर में सिक्रीशन होगी वो वहाँ पे होगी। इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम विलाई का नाम देते हैं। डाइजेस्टिव फूड पासिस इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल ऑफ द विलाई। ब्लड कैरी करेगा फूड पार्टिकल्स को सारे बॉडी पार्ट्स में। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड पासिस इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में वो सारा काम हो चुका था, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड पार्ट जो होता है फूड का वो पास होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। फिर हेयर द अनडाइजेस्टेड फूड हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अनडाइजेस्टेड फूड जो है हमारी वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी रखेगी अपने पास। मेन जॉब ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज़ टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर। जो मेन जॉब है लार्ज इंटेस्टाइन की वो यही है कि उसने एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना है। लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अनडाइजेस्टेड फूड पास होगी लार्ज इंटेस्टाइन में जो कि हजम नहीं हुई थी, अभी भी थोड़ी बहुत रह गई थी। अनडाइजेस्टेड फूड में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद होता है। मेन जॉब लार्ज इंटेस्टाइन की यही है कि उसने एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना है। अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सॉलिड। अनडाइजेस्टेड फूड जो होती है वो सॉलिड हो जाती है क्योंकि पानी तो सारा उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो वो सॉलिड हो जाती है और वो फीसिस में फीसिस कहलाएगी। फिर फीसिस इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। फीसिस को हम स्टोर करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के आखिरी पार्ट में जिसको हम रेक्टम का नाम लेते हैं। वी पास द फीसिस आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू द एनएस। फिर हम फीसिस को अपनी बॉडी से आउट करवा देंगे, किसके थ्रू? एनएस के थ्रू पास आउट हो जाएगी हमारी बॉडी में से फीसिस एनएस के थ्रू। अब सपोर्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। लीवर, पेंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर आर नॉट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। उन्होंने कहा ये तीनों डाइजेस्टिव ट्यूब का हिस्सा नहीं है लेकिन सपोर्टर है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। जैसे लीवर है, प्रोड्यूस करेगा बाइल और डाइजेस्ट कर देगा फैट को, ब्रेक डाउन करवाएगा हार्मफुल सब्सटेंसेस की हमारे ब्लड में। गॉल ब्लैडर, लीवर स्टोर इट्स बाइल इन द गॉल ब्लैडर। अच्छा, गॉल ब्लैडर, लीवर स्टोर इट्स बाइल इन द गॉल ब्लैडर विच रिलीज इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर ने स्टोर किया बाइल को गॉल ब्लैडर में और रिलीज करवा दिया स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेंक्रियाज क्या चीज़ है? पेंक्रियाज ने जूस बनाया, मेक जूस टू डाइजेस्ट रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। जो रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स है उसने उसको क्या करवा दिया? डाइजेस्ट करवा दिया। अब समटाइम्स उन्होंने बोला है पेरिस्टालसिस वर्क्स इन रिवर्स एंड पुशेस द फूड इन स्टमक अप एंड आउट थ्रू माउथ। दिस रिवर्स प्रोसेस पेरिस्टालसिस एंड इज कॉल्ड वोमिटिंग। इट मोस्टली हैपन्स व्हेन द फूड इज अनसस्टेनेबल इन सम वे। उन्होंने कहा एक बाज़ ऐसा होता है कि हमारी खुराक बाहर की तरफ आने लगती है, मतलब उसकी रिवर्स कंडीशन हो जाती है और स्टमक से ऊपर की तरफ आती है हमारे मुंह में। क्यों आती है? क्योंकि वो पेरिस्टालसिस की कंडीशन होती है और पेरिस्टालसिस को हम वोमिटिंग कहते हैं। यानी कि खाना वोमिटिंग में क्या होता है?
यही होता है ना रिवर्स, मतलब हम खुराक अंदर की तरफ लेके जा रहे होते हैं, वो बाहर की तरफ आ रही होती है, रिवर्स उसका एक्शन हो रहा होता है। और ये तब होता है जब फूड अनस्टेबल हो या अनसूटेबल हो किसी भी तरीके से, हमें सूट ना कर रही हो, हमारा खाने को दिल ना कर रहा हो, पेट भरा हो हमारा, या कंटेमिनेटेड फूड हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से हमें वॉमिट हो जाती है। एक्सटेंड योर थिंकिंग में, इफ़ वी बाइट अ ब्रेड एंड च्यू इट इन आवर माउथ फॉर सम टाइम इट विल टेस्ट स्वीट बाय, कि अगर हम अपने मुंह में ले रहे हैं किसी ब्रेड का टुकड़ा, बाइट कर रहे हैं उसको और चबा रहे हैं हमारे मुंह में, तो इट विल टेस्ट स्वीट, उसका टेस्ट स्वीट क्यों आएगा? इट विल टेस्ट स्वीट वाई, इसका भी आंसर अब आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सम कॉमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, डायरिया है, हार्टबर्न है, डायरिया हम पेचिस को कहते हैं, हार्टबर्न हमें हमारा दिल घबराने लग जाए, दिल का जलना हम कह सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ को कहते हैं, अल्सर, गैस ट्रबल, गैस की बीमारी हो जाना, ये सब कुछ, लेकिन इसमें हम डिस्कस करेंगे मेनली डायरिया को और कॉन्स्टिपेशन को। डायरिया क्या चीज़ है? डायरिया इज पासिंग सेमी लिक्विड फेसेस, इट मे बी काज बाय इन्फेक्शन, किसी इन्फेक्शन के थ्रू हो सकता है, ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड, अगर हम कोई कंटेमिनेटेड फूड यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है, रिएक्शन टू सम मेडिसिन, कोई मेडिसिन आपको रिएक्शन कर जाए उसकी वजह से हो सकता है, एंजाइटी, बेचैनी की वजह से या फिर एक्साइटमेंट की वजह से हो सकता है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायरिया आर एब्डोमिनल पेन, आपके पेट में दर्द होगा, क्रैम्पिंग होगी, कोई जैसे आपकी रग खींची जाती है और आपको दर्द हो रहा होता है वैसे, ब्लोटिंग, नोजिया, लूज मोशन, फीवर एंड ब्लडी स्टूल्स। ब्लोटिंग, नाक से खून जैसे आ सकता है आपके, और कैम मतली हो सकती है आपको, लूज मोशन लग सकते हैं, फीवर हो सकता है, ब्लडी स्टूल्स, ब्लड आ सकता है आपके स्टूल्स में, तो ये सारे इसमें क्या होंगे, सिम्टम्स हो जाएंगे। डायरिया कैन बी फेटल इन केस ऑफ सेवियर डिहाइड्रेशन। डायरिया कहते हैं कि फेटल हो सकती है, बहुत ज़्यादा मुहलिक हो सकती है किस सूरत में, अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाए। डिहाइड्रेशन कहते हैं पानी की कमी को, बहुत ज़्यादा आपको पानी की कमी हो गई है तो उसकी वजह से भी ये फेटल हो सकती है। देयरफॉर ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड, इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लिक्विड को यूज़ करें। अदरवाइज डिहाइड्रेशन में टेक प्लेस, अदरवाइज क्या होगी, डिहाइड्रेशन हमारे पास टेक प्लेस हो जाएगी। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स ट्रीट करने के लिए डायरिया को। वी कैन प्रिवेंट डायरिया बाय फॉलोइंग टिप्स, जैसे फॉलोइंग टिप्स क्या है, उन्होंने कहा है आपको हाथ धोने चाहिए बार बार, अगर आप टॉयलेट से बाहर निकलते हैं अपने सोप से हैंड वॉश कर लें। वॉश ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर कुकिंग और ईटिंग, जितने भी फ्रूट जितनी भी सब्जियां आप इस्तेमाल करें वो धो के इस्तेमाल करें। डोंट ईट अनकुक्ड मीट एंड एग, अनकुक्ड मीट और एग्स यूज़ ना करें, आपको चाहिए कि उनको अच्छे से पका लें और फिर यूज़ करें। लेमोनेटा कंटेन शुगर एंड साल्ट, बोथ शुगर एंड साल्ट हेल्प टू एब्जॉर्ब वाटर इन दी बॉडी, सो यूज़ लेमोनेटा इज़ गुड ड्यूरिंग डायरिया। अगर आप डायरिया के प्रोसेस में लेमोनेटा यूज़ करते हैं तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मैंने आपको पहले भी बताया, हम कब्ज़ को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ये पेनफुल और डिफ़िकल्ट पासिंग ऑफ फीसिस है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ कॉन्स्टिपेशन सम पर्सन में पास फीसिस 3 और लेस देन 3 टाइम्स अ वीक। इसमें क्या होता है कि जो हमारा पेशेंट होता है या कोई भी पर्सन होगा वो एक हफ्ते में 3 दफ़ा या 3 से भी कम दफ़ा जाएगा वॉशरूम। इट इज़ अ कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इन पाकिस्तान, ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर है हमारे पाकिस्तान में पहले भी। कॉन्स्टिपेशन काज बाय टेकिंग फूड लो इन फाइबर, कॉन्स्टिपेशन की वजह क्या है, काज क्या है, ये लो इन फाइबर फूड हम यूज़ करते हैं इसलिए भी हो सकता है। लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जैसे आजकल हमारी कोई नहीं है, बहुत कम लोगों ने फिजिकल एक्टिविटी में इंक्लूड हैं, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, डिले इन गोइंग टू वॉशरूम आप टाइम पे नहीं जा रहे, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। वी कैन अवॉइड कॉन्स्टिपेशन बाय अडॉप्टिंग अ प्रॉपर लाइफस्टाइल। हम प्रॉपर लाइफस्टाइल हम लोग अगर अपना लें उसकी वजह से भी इससे हम बचाव कर सकते हैं। टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, टाइम पे अपनी फूड लेनी, हर चीज़ प्रॉपर वे में हो तो भी आप इस चीज़ से बचाव कर सकते हैं। टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, आपको चाहिए कि रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें। ईटिंग लोट्स ऑफ फाइबर फूड, कोशिश करेंगे फाइबर फूड यूज़ करें, जैसे जिसमें फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हों, सीरियल्स हों, वो वाली आप फ्रॉक्स यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी कहते हैं कसीर मिकदार में, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को इस्तेमाल करें, एटलीस्ट 8 ग्लासेस एवरी डे।
गोइंग टू वॉशरूम व्हेन वी हैव द अर्ज, वॉशरूम जाएं जब भी आपको ज़रूरत फील हो, जब भी आपको लगे कि आपको वॉशरूम जाना चाहिए, आप वॉशरूम जाएं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइबर कीप्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थी। डाइटरी फाइबर्स होल्ड वाटर इन इट एंड सॉफ्टन द फीसेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन। उन्होंने कहा डाइटरी फाइबर्स पानी को अपने अंदर रोके रखती हैं और हमारी खुराक को सॉफ्ट कर देती हैं। सॉफ्टन द फीसेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन सो डैट इट कैन पास आउट ऑफ द बॉडी ईजीली। फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी में से ईजिली पास आउट हो जाता है। वी कैन कीप आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थी बाई ईटिंग फूड विथ प्लेंटी ऑफ फाइबर। हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं किस तरीके से? प्लेंटी ऑफ फाइबर को यूज़ करके। फाइबर का मैंने आपको पीछे बताया था कि फाइबर्स क्या होते हैं। डाइटरी फाइबर्स यहाँ इन्होंने फिर से एक बार लिख दिया है कि सीरीज़ में पाए जाते हैं, जिसमें वीट आ सकती है, कॉर्न आ सकते हैं, बार्ले आ सकते हैं, और ये सब चीज़ें किसमें हैं? डाइटरी फाइबर में पाई जाएंगी। पेयर्स, फ्रूट्स में हमारे पास पेयर्स हैं, गवावा आ सकता है, ग्रेप्स आ सकते हैं, ऑरेंजेस, एप्पल, ये सब चीज़ें फ्रूट्स में। और वेजिटेबल्स में स्पाइनच, मस्टर्ड, कोकम्बर, एक्स्ट्रा। यहाँ पे उन्होंने ये वेजिटेबल्स, सीरीज़, दालों को कहते हैं, ये सब कुछ ये बता भी दिया है यहाँ पे। उन्होंने कहा है ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू मूव एंड ग्रो। सारे लिविंग थिंग्स को मूव करने के लिए या ग्रो करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। दे गेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन फूड सब्सटेंसेस। ये एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? जब वो ब्रेकिंग डाउन करते हैं सब फूड के सब्सटेंसेस को। वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन दी फूड इन एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। हम ऑक्सीजन क्यों यूज़ करते हैं ब्रेक डाउन करवाने के लिए फूड को? सारे बॉडी के सेल्स में। आवर लंग्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर ड्यूरिंग रिस्पायरेशन या ब्रीदिंग। हमारे लंग्स ऑक्सीजन लेते हैं एयर में से और उसको रिस्पायरेशन के प्रोसेस में यूज़ करते हैं। ब्रीदिंग कहते हैं सांस लेने को। प्रोसेस है डेट मूव एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। हम अपने फेफड़ों में से हवा को निकालना, उसको अंदर लेके जाना, उस सारे को हम सांस लेना कह रहे होते हैं। रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस बाय वी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग का फिनोमेना काफ़ी हद तक एक दूसरे से रिलेट ही करेगा।